नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। प्रयागराज माघ मेले में शाही स्नान को लेकर सियासी तूफान उठ गया है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इस परंपरागत अवसर पर पहली बार रोक दिया गया, जिससे कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए हिंदू परंपरा के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। कुनकुरी में कांग्रेस के दीपक मिश्रा और विनयशील नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कई सालों से लगातार शाही स्नान करते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें सदियों पुरानी परंपरा से रोक दिया गया। कांग्रेस ने इसे भाजपा का हिंदू विरोधी चेहरा करार दिया और कहा कि मौनी अमावस्या का शाही स्नान ऐसी परंपरा है जिसे न मुगलों ने रोका और न अंग्रेजों ने, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे बाधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें बाल पकड़कर घसीटा गया और पालकी तक जाने से रोका गया। हालात इतने बिगड़े कि शंकराचार्य को अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जतानी पड़ी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि शंकराचार्य का केवल अपराध ये है कि वो सरकार की नीतियों और कमियों पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और पूरे घटनाक्रम की निंदा की। सभी को जय श्री राम। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में स्नान के लिए जा रहे थे। उस वक्त यूपी की सरकार ने उन्हें रोक दिया, स्नान करने से रोक दिया। क्या वो हिंदू नहीं है क्या? मेरा ऐसा क्या मानना है कि हिंदू होने से पहले, शंकराचार्य होने से पहले वो ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण का अपमान इतने पवित्र मौके पे किया गया, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। वहीं भाजपा के कुछ तथाकथित साधु संत जाते हैं, उन्हें संगम नौज तक क्यों लेके जाया जाता है? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी साधु में भी विभाजन कर दी है। भाजपा के साधु अलग हैं, कांग्रेस के अलग हैं क्या? और वीवीआईपी जो होते हैं उनको संगम नौज तक ले जाया जाता है। मैं एक मांग करता हूं कि जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। आज धर्म क्षेत्र के भीतर कौन किस पदवी का अधिकारी है, कौन नहीं है, ये पत्रकार, राजनेता, यहां तक कि कोर्ट भी तय नहीं करते हैं। कोर्ट केवल उसकी वैधता और अवैधता के बारे में बात करेगी, पर उसकी जो परंपरा होगी, उसका जो रीति रिवाज होगा, वो धर्म के क्षेत्र के भीतर का मामला है। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि सरकारें राजनीतिक होकर के, एक राजनीतिक व्यक्ति होकर के धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये मामला केवल शंकराचार्य से भी जुड़ा हुआ नहीं है। आज तो आपने उनको रोक दिया क्योंकि वो आपको सच का आईना दिखा रहे थे। कल आप किसी आम हिंदू को भी रोक दोगे तो भी यही सवाल होगा। भारत में किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने से कोई सरकार नहीं रोक सकती है। मुख्य सवाल ये है। और धर्म क्षेत्र के भीतर का जो डिबेट है, जो शंकराचार्यों के बीच का डिबेट है, जो वैष्णवाचार्यों के बीच का डिबेट होगा, उसमें मैं और आप पढ़ने वाले कौन होते हैं? यही बात तो हम कह रहे हैं उनसे। वर्तमान में जिस तरह शंकराचार्य जी को गंगा में स्नान करने से रोका गया, वो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंदू धर्म पे नियंत्रण करना चाहती है, उस पर एक कब्जा जमाना चाहती है। जबकि धर्म की स्वतंत्रता भारत के हर नागरिक के पास है, गंगा सबकी है, सब स्नान कर सकते थे। जो घटना घटी वो ये बताती है कि आरएसएस और भाजपा का संस्कार क्या है और वो किस तरह हिंदू धर्म को और उसकी संस्थाओं को लगातार खत्म करने, षड्यंत्र पूर्वक उस पर अटैक करने का काम कर रही है। भाजपा का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है। हम सब शंकराचार्य जी के साथ और हिंदू धर्म की परंपरा के साथ खड़े हैं। अगर आवाज देनी पड़ी तो छत्तीसगढ़ से भी लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा सरकार संतों की परंपराओं और सम्मान के प्रति जवाबदेह रहेगी या विवाद और गहराएगा? प्रयागराज में माघ मेले के दौरान उठे इस विवाद की निगाहें पूरे देश की जनता और राजनीतिक दलों पर टिक गई हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।